नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी, वहाँ पे हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो नेगेटिव था। मार्केट ने आज भी उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी ओपन होने के बाद। लेकिन अभी यहाँ पे जो शॉर्ट्स हैं वो पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। इंट्राडे में एक बार मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, वहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देते हैं। तो मार्केट एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न इस समय जो है उसको फॉलो कर रही है। हमारा आज का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 21,564 था, और जब यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ आई तो वहाँ पे हमारा जो इंट्राडे मनी फ्लो है वो नेगेटिव हो गया था। लेकिन आज कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था मार्केट को 21,600 तक लेके जाने की। तो 9:58 पे हमारा जो इंट्राडे मनी फ्लो है वो नेगेटिव हो गया। 21,564 हमारा न्यूट्रल पॉइंट था। उसके बाद मार्केट कुछ समय तक इसी के आसपास ट्रेड करती रही। यहाँ पे 11:37 पे थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई दी, और यहाँ पे कोई, जैसा कि मैंने बताया, कोशिश कर रहा था मार्केट को 21,600 तक लेके जाने की। मार्केट ने 21,600 को ऑलमोस्ट टच किया, लेकिन जो हमारे मनी फ्लो के रूल्स हैं उसके हिसाब से मार्केट ने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। तो 21,564 अगर हमारा जो, जिसको कह लीजिए न्यूट्रल पॉइंट था, तो वहाँ पे मनी फ्लो के रूल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस 21,604 के आसपास होना चाहिए। मार्केट ने उसको जस्ट 1 या 2 पॉइंट से मिस कर दिया। तो यहाँ पे जो कोशिश कर रहा था कि मार्केट 21,600 टच करे, बस उसने 21,600 टच करके अपना कंट्रोल छोड़ दिया, और मार्केट उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आई। अगले 15-20 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे फिर न्यूट्रल पॉइंट को टच किया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऑलमोस्ट अपने 60 पॉइंट्स नीचे की तरफ कंप्लीट कर दिए। तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे आई, 60 पॉइंट्स नीचे आई न्यूट्रल पॉइंट से, तो वहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो क्लोज कर दी गई, और फिर उसके बाद मार्केट वापस न्यूट्रल पॉइंट पे गई। 2:35 तक सब कुछ ठीक ठाक था, मार्केट उसके नीचे ही थी। लेकिन यहाँ पे फिर एक बड़ी कैंडल से न्यूट्रल पॉइंट को ब्रेक किया, और वहाँ से मार्केट को एक बहुत तेज़ी के साथ ऊपर लेके जाया गया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने कमेंट में भी मेंशन किया था कि कोई बड़ा प्लेयर चाहता था कि मार्केट को 21,600 के ऊपर लेके जाया जाए। तो ये मैंने 12:12 पे अपडेट शेयर किया था, और क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा ही हुआ कि मार्केट को 21,600 के ऊपर क्लोज कराया गया। लेकिन मार्केट जब पहला सिग्नल देती है मनी फ्लो में, वो एक बेस्ट सिग्नल होता है, क्योंकि उसके बाद खिचड़ी बन जाती है। तो रूल के मुताबिक मार्केट न्यूट्रल पॉइंट से 60 पॉइंट्स नीचे आई, और उसके बाद मार्केट फिर वापस न्यूट्रल पॉइंट को टेस्ट करने गई, और न्यूट्रल पॉइंट के जितने भी रूल्स हैं उसको मार्केट ने फॉलो किया। एक बड़ी कैंडल से यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर दोबारा एक बड़ी रेड कैंडल से नीचे की तरफ ब्रेक किया, बड़ी ग्रीन कैंडल से ऊपर की तरफ ब्रेक किया। मार्केट न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर काफ़ी देर कंसोलिडेट भी होती रही, उसके बाद दूसरी बार फिर कंसोलिडेट होती रही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना मनी फ्लो के अंदर, और अगर आप वो सही तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको अपने एनालिसिस के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो उसके बाद फिर मार्केट जो 60 पॉइंट्स का जो बैचेस में मूव करती है, मार्केट वो 60 पॉइंट के बैच में नीचे की तरफ आ गई। तो यही आज के अपडेट्स थे। कैश की अगर बात की जाए, एफआईज ने लगभग 2900 करोड़ के आसपास की बाइंग की। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में इन्फोसिस, HDFC बैंक थे। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में अदानी बंधु थे। सरप्राइजिंगली कैश का मनी फ्लो आज नेगेटिव था। स्मॉल प्लेयर्स एक्टिव थे, ये रेशो इंक्रीज हुई। D2C रेशो सजेस्ट कर रहा है कि कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो करने की कोशिश की जा रही थी वो ये कि डेरिवेटिव्स की सहायता से मार्केट को सपोर्ट किया जा रहा था, और वहाँ पे कैश के अंदर जो मनी फ्लो था
वो नेगेटिव था। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, एफआईआईज का जो ऑप्शंस का मनी फ्लो है पॉजिटिव है, फ्यूचर इंडेक्स के अंदर मनी फ्लो नेगेटिव था जो कि शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। काफ़ी दिनों बाद एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं और काफ़ी सरप्राइजिंग है कि क्लाइंट, एफआईआई, प्रॉपडेक्स तीनों साइड के ऊपर आपको दोनों पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे रिटेल निवेशक को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम एफआईआईज की बड़ी पोजीशंस की बात करें तो आज शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड हुई और लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड हुई। उसके बाद जो है एफआईआईज की सभी शॉर्ट पोजीशंस इस समय लॉस में है और जो सिंगापुर एफआईआईज है उनकी सभी लॉन्ग पोजीशंस प्रॉफिट में है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि शॉर्ट पोजीशंस लगभग 34,000 के आसपास हैं, लॉन्ग पोजीशंस इससे ज़्यादा हैं, 1,06,000 के आसपास है और इनका एवरेज प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फिर से लॉन्ग बिल्डअप, ओपन इंटरेस्ट हमें सजेस्ट कर रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो सरफेस मनी फ्लो के अंदर कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो नेगेटिव था। सरफेस मनी फ्लो अभी भी वीकनेस की तरफ आज हमें इशारा कर रहा है। एफआईआईज की बात करें, कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो दोनों तरफ पोजीशन बनी उसको हम न्यूट्रल मानेंगे, लेकिन ज़्यादा पोजीशंस लॉन्ग साइड पे हैं तो इसको पॉजिटिव बायस मानेंगे। तो एफआईआईज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है मैंने वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है और उम्मीद है कि मार्केट उसको फिर फॉलो करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे अगर आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं तो आप खुद ही जान पाएंगे कि किस तरीके से कॉल साइड पे प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हाई था। तो वहाँ पे अगर आप उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से मैच करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि 2:30 बजे तक कॉल साइड पे ज़बरदस्त जो है प्रीमियम डीके था पुट साइड के मुकाबले। तो वहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव थे, लेकिन 2:30 बजे के बाद मार्केट को ऊपर लेके जाया गया अचानक और वहाँ पे जो है जो भी शॉर्ट्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में एक जो है बड़ा अपमूव हमें देखने को मिला एक छोटी अवधि के दौरान। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय ले। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।